हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आज हम लोग आए हैं एसएससी के जीडी के आज के किस तरह के पेपर रहे फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के अभी तक जो आपका पेपर हो रहा है उसमें किस तरह के लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। एक आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल के सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन से। किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का पहला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। दो नल एक टंकी को अलग अलग 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं। देखिए कोई टंकी है, दो नल लगे हैं, एक नल ए है और एक बी है। ये 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा इसको 40 मिनट में भर सकता है। अगर टंकी की यहाँ पे बात करें, तो टंकी हमारे पास है, इसमें दो नल है पानी भरने वाले। अब एक निकासी का नल है जो 30 लीटर जल निकाल सकता है। 1 मिनट में 30 लीटर पानी ये निकाल सकता है। दो नल हमारे पास पानी भरने वाले हैं और तीसरा पानी बाहर निकालने वाला। अरे तीनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तीनों को खोलने का मतलब कि ए प्लस बी पानी भरेंगे और सी पानी को बाहर निकालेगा। तो ये समय कितना लगता है? ये समय लगता है 1 घंटे का। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल वर्क की तो 120 हो जाएगा। ये 5 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में। अब हमें बताना है कि टंकी की क्षमता क्या है, धारिता क्या है। तो हमें पता करना होगा कि सी कितना देर में पूरा टंकी खाली करेगा। तो सी की क्षमता क्या होगी? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 3 8। ये ए प्लस बी की क्षमता है 5 3 8। 8 में से 2 जाएगा 6। सी की क्षमता क्या आ गई? 6 आ गई। अगर हम सी को टाइम पता करें तो 120 और सी की क्षमता क्या है? 6 है। 6 दूनी 12, 20 घंटे का समय लगेगा पूरा का पूरा टंकी खाली में करने में सी को। अब सी जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे आवर में ना होकर के मिनट में समय होगा। समय क्या होगा? मिनट में होगा, क्योंकि पूरा का पूरा समय मिनट में दिया गया है। तो सभी समय आपको मिनट में दिया गया है, तो 20 मिनट का समय लगेगा टंकी खाली होने में। और 1 मिनट में 30 लीटर पानी बाहर निकलता है, तो 20 मिनट में कितना निकलेगा? तो 20 में हम क्या करेंगे? 30 से गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 600 लीटर टंकी की क्षमता है। टंकी की क्षमता कितनी है दोस्त? 600 लीटर है। 600 लीटर आपके सवाल का जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये 2 कार आपको दिया गया है। 2 कार एक ही दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। दूसरे की कार के सापेक्ष पहले कार की गति क्या होगी? यानी रिलेटिव स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, सापेक्ष गति पूछा जा रहा है। किस दिशा में? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति क्या होती है? तो दोनों के गति का अंतर। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर आपकी सापेक्ष गति हो जाएगी। 4 किलोमीटर पर आवर आपकी सापेक्ष गति हो जाएगी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा इसे देखते हैं। यहां पे दिया गया कि अमित और वंदना, उनके आय का अनुपात दिया गया, उनके खर्च का अनुपात दिया गया है और जितना रुपया वो बचाते हैं वो भी दिया गया है। तो आय क्या होगा प्रत्येक का, ये आपसे पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने माना कि अमित की आय 4x रुपीज है। अमित की आय कितनी है बच्चे? 4x रुपीज। तो वंदना की आय क्या हो जाएगी? 5x रुपीज। अब आय में से बचत को माइनस करेंगे। अमित का बचत क्या है? 25 और वंदना की बचत कितनी है? 50। वंदना की बचत कितनी है? 50 है। वंदना की बचत कितनी है? 50 है। तो यहां पे दोनों के बचत को माइनस करते ही ये आपके खर्च का अनुपात आ गया। तो दोनों के खर्च के अनुपात आपको दिए गए 5:6 दिए गए। क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 50 25x हो जाएगा और 250। 6 चौका 24x हो जाएगा, 25 छक 150 हो जाएगा। ये आएगा तो x उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। x का मान आपने निकाल दिया। अब प्रत्येक का आय आपसे पूछा जाए तो पहले आदमी की आय क्या थी? 4x। 4x का मतलब 400। दूसरे आदमी की आय क्या है? 5x। x की वैल्यू 100 है, ये 500 होगा। 400 और 500 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। लेवल देखते चलिएगा किस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, ये आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा इस क्लास से। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्त, ये आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे 2 आदमी अपना अपना पैसा लगाए हुए निवेश किए हैं। अंत में लाभ किस अनुपात में बटेगा ये आपको बताना है। अंत में लाभ किस अनुपात में बटेगा ये आपको बताना है।
तो लाभ किस अनुपात में बटेगा? जिस अनुपात में पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ बटेगा। अगर हम इसको कटा दें तो 5 से 3 बार में और 5 से 5 बार में, ये 5 बार में और ये 3 बार में, यानी पैसा भी 5:3 में बटेगा। पैसा भी क्या होगा? 5:3 में बटेगा, यानी 4 आपके सवाल का, ऑप्शन 4 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसे देखिए। लड़कियों की एक निश्चित संख्या 60 दिन में एक निवेश काम पूरा करती है, एक विशेष काम पूरा करती है। यदि 8 और लड़कियां होती तो काम 10 दिन पहले पूरा होता। तो आरंभ में कितनी लड़कियां थी ये आपको बताना है। तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे M1D1 बराबर में M2D2। हमारे पास शुरू में कितनी लड़कियां थी पता नहीं है, बट अब हमारे पास कितना दिन उन्होंने काम किया? 60 दिन उन्होंने काम किया। अब हमारे पास कितनी लड़कियां हैं? 8 लड़कियां होती, 8 और लड़कियां होती, यानी x प्लस में 8। तो अब हमारे पास 10 दिन कम समय लगता, तो 60 दिन की जगह पे 50 दिन का समय लगता। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और बराबर में 5x और 5 8 40, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 40 हो गई। यानी हमारे पास शुरू में कितने लोग थे? 40 लोग थे। 40 लड़कियां हमारे पास स्टार्टिंग में थी। 40 आपके सवाल का जवाब होगा। फटाफट मैं आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूं ताकि आप पहले से चीजों को पढ़े हुए हैं, बस आपको लेवल पता चलेगा किस लेवल का, किस तरह का सवाल आपको दिया जा रहा है आपके पेपर में। तो स्पीड थोड़ा हम लोग फास्ट रखेंगे कि कम समय में आपको सारी चीजें पता चल जाए। एक व्यक्ति 44 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। वह एक दूरी के कुछ भाग 7 किलोमीटर पर आवर से पैदल चल करके और कुछ भाग को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा चलकर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या है? एक आदमी 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसमें से कुछ दूरी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कुछ दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर हम बोले कि कंबाइंड स्पीड क्या है, इससे डिवाइड करेंगे, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो औसतन स्पीड 11 है। मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4। ये समय का अनुपात आ गया 1:1। तो टोटल समय अगर 4 घंटे का लगा है तो 4 घंटे का आधा करेंगे तो 2 घंटे यहाँ पे लगेगा, 2 घंटे यहाँ पे। तो वो 15 की स्पीड से 2 घंटे चला है और 7 की स्पीड से भी 2 घंटे चला है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 की स्पीड से जो चला है वो दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका 15 है और समय आपको 2 घंटे लगा है। 30 किलोमीटर की आपकी जर्नी यहाँ पे तय होगी। साइकिल के द्वारा वो कितना दूरी चला होगा? 30 किलोमीटर की दूरी चला होगा। 30 किलोमीटर आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब देखेंगे। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की सोल्यूशन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बस आपको यह बताना है कि आपका पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, इससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप जो है इस लेवल के क्वेश्चन को करके आप जाएंगे। लौ के एक इलेक्ट्रिक कूलर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदी जाती है। कोई आदमी जो है कोई कुकर खरीदता है, कुकर यहाँ पे खरीदता है विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से। अगर विक्रय मूल्य को हम 100 मान ले तो कितना में खरीदा? तो इसका 9/10वां हिस्सा क्या होगा? 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और उसके विक्रय मूल्य के 5% अधिक पर बेच दिया। जितना उसका विक्रय मूल्य था उससे 5% अधिक पे बेच दिया, 105 में बेचा। कोई आदमी किसी कुकर के विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्सा में खरीदा और खरीदने के बाद इसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक में बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा? तो 90 की वस्तु को 105 में बेचिएगा तो प्रॉफिट 15 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जाए, 15 का लाभ होगा 90 पे और इंटू में 100 से गुना करेंगे। 15 छक 90, 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे दिया गया है कि आरोही क्रम में लाई गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया। 8 संख्याएं आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 में औसत क्या होगा? मिडिल टर्म 1 2 3 4 छोड़ेंगे, यहां से 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 4 संख्या इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, बीच वाली संख्या औसत होगी, यही आपका 82 होगा। बट ये विषम संख्याओं का सीरीज है, तो इसके पहले विषम संख्या क्या होगी? देखिए आरोही क्रम में पहले बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को अगर आगे करना है तो इसके पहले बड़ी संख्या क्या होगी जो विषम हो? 83 होगा, फिर 85 होगा, फिर 87 होगा और फिर आपको 89 हो जाएगा। विषम संख्या, फिर से विषम संख्या, इससे बड़ी विषम संख्या, इससे बड़ी विषम संख्या। अब इस शुरू के 4 संख्याओं का औसत पूछा गया।
अब इन चारों का औसत क्या होगा, इनका मिडिल टर्म। अब इन चारों के बीच में क्या आएगा, तो 87 और 85 के बीच में 86 आएगा। 86 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 86 क्या होगा दोस्त, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हमारे पास आरोही क्रम में, यानी यहाँ पे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या के ऑर्डर में 8 संख्याएं दी गई हैं। उनका औसत पता है हमें, शुरू का 4 संख्या पता कर लिया, इन 4 का एवरेज पूछा गया है, इन 4 का औसत हमने निकाल दिया। इन 4 का औसत हमने क्या किया बच्चे, यहां पे निकाल दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या। यहां पे आपको सवाल दिया गया है, एक ईंट की माप आपको दी गई है और इतना की दीवार में कितनी ईंटें लगेगी ये आपको बताना है। एक दीवार आपको बनाना है और ईंट की माप यहां पे दी गई है, तो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल आयतन निकालेंगे। ये 21 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे। ये 12 मीटर है तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, और 36 सेंटीमीटर है 36 रहने देंगे। और एक ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 सते 28, 7 तिरका 21 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 0 2 4 0, 2 और 2 4 0, यानी ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। 30,000 आपके सवाल का जवाब होगा। 30,000 आपके सवाल का जवाब होगा। अब यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है, इसका जवाब क्या होगा। 25 परिमाण में से औसत आपको 18 है, पहले 12 का औसत 14 है, अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वां संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डेविएशन यूज करते हैं। तो औसत की हम बात करें तो पहले 12 संख्याओं का औसत 14 है, औसत कितना कम है, 4 कम है, कितना पे 12 पे। फिर अंतिम 4 संख्याओं का औसत 17 है, कितना है, कितना कम है, तो 1 कम है, कितना पे, तो 12 संख्या पे। इसको सॉल्व कीजिएगा, 48 में 12 को ऐड कीजिएगा, ये 60 हो जाएगा, माइनस का 60। माइनस का 60 का मतलब कि अगर हमको 13वां संख्या चाहिए तो जो मेन औसत है उसमें अगर ये निगेटिव है तो हमको इसका ऑपोजिट पॉजिटिव करना होगा, यानी 78 हमारे सवाल का जवाब होगा। 78 हमारे सवाल का जवाब होगा। 78 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे, इसका जवाब दीजिए। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। फटाफट से बस मैं आपको आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ज्यादा समझाने पर हम लोग जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप पढ़ के तैयार हो चुके हैं, पेपर में आपको जाना है, तो बस लेवल आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाना चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इनसे विभाजित करने पर शेषफल इतना आए, इसे बनाइए आप लोग फटाफट से। बच्चे डेली हमारी 8 बजे क्लास होती है, 8 PM में, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे। एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे यहाँ पे CHSL की हम लोग 2023 की शानदार तैयारी कर रहे हैं। तो आप जो भी बच्चे अपने मैथ को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक एक स्टेप को डेली आपको 8 बजे रात में क्लास शुरू होती है, 9 बजे तक चलती है, 1 घंटे डेली आपको क्लास दी जाती है। तो आप सभी बच्चे अपने CHSL की बेहतरीन मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास में नियमित आप लोग आया कीजिए। किस चैनल पे क्लास होती है हम लोग की, एसएससी वाले चैनल पे। एसएससी वाले चैनल पे आपकी क्लास होती है, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। आइए बच्चे, वह न्यूनतम संख्या, ऐसे क्वेश्चन में पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब इस एलसीएम निकालने का फटाफट तरीका क्या होगा, 2 किसके पास ज्यादा है, 64 के पास, 3 किसके पास है, 90 के पास में 9 मिल जाएगा, फिर आपको 5 मिल जाएगा एक, और कुछ आपको नहीं मिलेगा, बस इतना ही। अब इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20, अब 5 छक 30 और 2 32, और 32 में 9 से गुना करेंगे, ये 0 9 दूनी 18 और 9 3 का 27 और 1 28, ये संख्या हो गया एलसीएम। बट इनके बीच का अंतर क्या है, 10 का अंतर है, सब में 10 का अंतर है, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब हम 2880 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारी संख्या क्या मिल जाएगी, 2870 मिल जाएगी। ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। बच्चे अगर चुटकियों में ऐसे सवाल को करना चाहते हैं आप, तो आप सभी 8 बजे वाली एसएससी CHSL की जो क्लास चल रही है उसमें नियमित आया कीजिए। उसमें आज मैं प्रतिशत शुरू करने वाला हूं, आज मैं उसमें परसेंटेज शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ हम लोग उसमें अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे आइए और अपनी स्पीड को ऐसे ही कीजिए। यहाँ पे किस तरह से आप सवाल को बना रहे हैं, इस तरह की कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो इसको माइनस कीजिएगा, 5 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 हो गया और ये आपका 7 चौका 28 हो गया, यहाँ पे माइनस का 20 और यहाँ पे प्लस का 28 और यहाँ पे 96 दिया गया है।
अब ये जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8, 8 ऐड करेंगे 104 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 104 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा ये। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसका जवाब देंगे। इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं। अगर यहां पे देखा जाए कि दूध और पानी का अनुपात दिया गया 7:2 दिया गया मिल्क और वाटर का। फिर अनुपात क्या दिया गया, 5:3 दिया गया है। पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 से इसमें गुना करेंगे, 8 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे और 9 से इसमें गुना करेंगे। 8 से गुना कीजिएगा तो 8 सते 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 9 से गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा और 9 त्रिका 27 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6 5 11, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया मिल्क और वाटर का। बट हमसे वाटर और मिल्क का अनुपात पूछा जा रहा है, पानी और दूध का। तो पहले 43 आएगा फिर 101 आएगा। तो 43 और 101 यानी ऑप्शन बी जवाब हुआ, पानी और दूध का अनुपात। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात मिला था, अब आपने पानी और दूध का अनुपात निकाल दिया। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे, इसका जवाब क्या। सुनील और मुकेश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, उनके वर्तमान आयु का योग दिया गया है। तो उन दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 की वैल्यू 84 दी गई है तो 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। उनके उम्र का अंतर क्या होगा, अंतर कितना है, 2 अंतर है, 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, 7 दूनी 14, उम्र का अंतर 14 होगा। यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, अगले सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। यहां पे आपको सवाल दिया गया है कि रेट आपको बताना है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया गया। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए कि R अपॉन में 100 बराबर में रूट अंडर D अपॉन में P होता है। अब R की जगह पे R तो पता नहीं है, अपॉन में 100। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पता है कि 324, अपॉन में P कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। ये 2 जीरो यहाँ पे रहेगा। अब ये R अपॉन में 100 हो जाएगा, R अपॉन में 100 हो जाएगा और ये 18 के स्क्वायर है और यहाँ पे 2 और 200 जीरो, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से 9 बार में कटेगा। रेट बराबर क्या आ गया, 9% आ गया। तो 9% आपके सवाल का जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम लीजिएगा तो 30 आपका वर्क हो जाएगा, ये 3 और ये 2 क्षमता हो जाएगी। 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 3 2 5, एक दिन में 5 तो 4 दिन में 5 चौका 20 काम करेंगे, 10 बच जाएगा। शेष काम को बी 12 दिन में करता है सी, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, ये क्षमता हो जाएगी 5/6। तो बताना है कि सी 4/9 काम कितना दिन में करेगा। तो इस काम का 4/9 काम कितना दिन में करेगा। टाइम बराबर वर्क अपॉन में सी की क्षमता 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा। 5 से करेंगे 6 बार में, 3 से करेंगे 2 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिन में आपका काम क्या होगा बच्चे, पूरा हो जाएगा। 16 डेज में आपका काम पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो जीडी का क्या लेवल था, वो लेवल मैंने आपको बताया। अगर इसी स्पीड के साथ ऐसा ही आप अपना मैथ करना चाहते हैं तो नियमित 8 बजे रात में एसएससी एग्जाम्स बाई एग्जामपुर चैनल पे सीएचएसएल की क्लास कराई जा रही है, जिसमें हम लोग पिछले 3 साल के 19 20 21 और 22 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हर चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं ये परसेंटेज, तो प्रतिशत के लिए आप सभी आज रात 8 बजे इसी चैनल पे एसएससी एग्जाम्स बाई एग्जामपुर पे आप सभी रहेंगे और धुआं करेंगे हम लोग सीएचएसएल में। ये स्पीड से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पेपर में जल्दी कर पाएंगे। तो ऐसे ही लेवल आपके पेपर में आ रहे हैं और यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। चलिए बच्चे, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।